अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि एक्सेल के जो बेसिक्स हैं वो आपको मुकम्मल तौर पर समझाई जाए। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके न्यू पे जाके यहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट खोलते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ बेसिक्स। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया और ये एक्सेल की एक शीट खुल गई। मैं इसका ज़रा साइज़ एडजस्ट कर लूँ यहाँ पे ताकि ये सारी रिकॉर्डिंग में आती रहे। अच्छा, ये जो हमारे सामने अब खुल गई है पूरी की पूरी, इसको कहते हैं वर्कशीट। और यहाँ से हम ज़्यादा शीट्स भी बना सकते हैं। ये शीट 1 है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, शीट 2 बन गई, इस पर करूँगा शीट 3, इस तरह ये बढ़ती जाएंगी। इसके पूरे के पूरे को हम कहते हैं वर्कबुक। और इसके अंदर जो ये चीज़ है ये है शीट्स। शीट पे हम काम करते हैं। और सबसे पहले तो हम फाइल को सेव करेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे हम इसको सेव भी कर सकते हैं और सेव एज भी कर सकते हैं। मैंने सेव कर दिया, ये वही फाइल सेव होगी, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रही है ये फाइल जो है सेव हो गई है यहाँ पर। मैं इसको दोबारा ओपन करता हूँ। ये जो ऊपर सारा बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा, इसको हम रिबन बोलते हैं। और इनको अलग अलग को टैब बोलते हैं। यह फाइल टाइप है और ये है होम टाइप, ये इंसर्ट टाइप है। अब ये होम में क्या क्या है ये इसी तरह देखें, पेज लेआउट, फार्मूला बार, डाटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प। और ये यहाँ पे इसका बंद ख़त्म करने वाला, इसका क्लोज करने वाला है। और ये है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज का, ये मिनिमाइज है बटन, यहाँ से हम साइन इन कर सकते हैं अपने अकाउंट को। और ये होम बटन में क्या है, ये कट का ऑप्शन है, ये पेस्ट का, ये देखिए कॉपी का है, ये फॉर्मेट पेंटर इसको बोलते हैं, यहाँ से हम पेस्ट करते हैं। और पेस्ट में कई सेपरेट चीज़ें होती हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं कुछ डाटा लिखता हूँ, ये मैंने डाटा ही लिख दिया, तो इस सेल पे मैंने क्लिक करके यहाँ पे इसको कर दिया कट। और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ इसको पेस्ट, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इस पर क्लिक करके मैंने इसको क्लिक किया तो ये पेस्ट हो गया इसका डाटा। इस तरह ये कॉपी का है, इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ से पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट के भी कई तरीके हैं। मैं अब यहाँ से इस डाटा को कंट्रोल Z के साथ हम अंडू कर देंगे। और इसका शॉर्टकट की है इस फाइल को सेव करने का कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं हम। मैंने इस पर क्लिक किया, उसको कॉपी किया और यहाँ से पेस्ट स्पेशल में कई ऑप्शन आ जाते हैं बहुत सारे। ये देखें जी, ये पेस्ट स्पेशल है। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है मेरा इसकी सिर्फ वैल्यू ही आ जाए। यहाँ से वैल्यू, फार्मूलाज, फॉर्मेट, कॉलम, वैलिडेशन, ये यहाँ से नन, यहाँ पे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल, डिवाइड, ट्रांसपोज, स्किप, ब्लैंक, और ये ऑल यूजिंग। यहाँ पे बहुत सारा इसका डाटा लिखा हुआ है पेस्ट स्पेशल का। ये अभी मैं इसको आपको ट्रांसपोज करके दिखाता हूँ। मैंने ट्रांसपोज पे क्लिक किया, ओके किया। अब मैंने इसको यहाँ पे किया नहीं था, डाटा ज़्यादा होना चाहिए तब ट्रांसपोज होता है। मसलन फर्ज करो ये डाटा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्मेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ और, ये फर्जी मैंने लिखा है नाम, ये मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया, कंट्रोल C के साथ कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे जाके मैंने पहले मैंने यहाँ पे सेल क्लिक चेक करना है, यहाँ पे मैंने पेस्ट स्पेशल करना है। पेस्ट स्पेशल पे जाके मैंने ट्रांसपोज कर दिया तो ये देखें ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि ये यहाँ पे ये सीधा आ रहा है और ट्रांसपोज में ये ड्रॉप डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इस तरह मैं कंट्रोल Z करके कंट्रोल S कर देता हूँ, ये सेव हो गया डाटा। अब ये होम बटन में ये इन चीज़ों की आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से ये हम फॉन्ट को बोल्ड करते हैं, इस पर क्लिक किया, ये फॉन्ट को बोल्ड कर दिया। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ये देखिए क्या हो रहा है, इटैलिसाइज योर टेक्स्ट, कंट्रोल I के साथ होता है। ये अंडरलाइन क्या है, यहाँ पे इसकी डबल अंडरलाइन है, सिंगल है। यहाँ पे हम ये जो है इनकी ये फार्मेटिंग का ऑप्शन आ गया। इसको मैं अभी देखिए, इसको मैंने डबल क्लिक किया सब पे, ये यहाँ से हम इसको कर लेते हैं अलाइनमेंट सेंटर में, ये भी सेंटर हो गया। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करके इसके बॉर्डर लगा सकता हूँ। ये बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट है, राइट है। अब नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, थिक बॉर्डर, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पे हम बॉर्डर को रेस कर सकते हैं। जैसे फर्ज करिए मैंने बॉर्डर लगाया, अभी मैं इसको बॉर्डर लगा देता हूँ। यहाँ से ये मैंने बॉर्डर लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ ये
आगे वाली लाइन जो है ना इसको मैं अरेज करूँ तो यहाँ पे क्लिक करके ये मैंने अरेज के बटन से पर क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पे इसको अरेज कर सकता हूँ। ये देखिए जी अरेज हो रहा है बॉर्डर, ये सारा बॉर्डर अरेज हो रहा है। जहाँ जहाँ पर हम क्लिक करते जाएंगे बॉर्डर अरेज होता जाएगा। मैं दोबारा यहाँ पे इसी पे जाता हूँ और यहाँ पे ये लाइन कलर इसका आ जाता है। ये शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा, नीचे आ रहा है। मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ। फाइल को भी मैं ज़रा इसका साइज़ छोटा करता हूँ ताकि ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, आपको दिखाई नहीं देगा। अब मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया तो अभी भी ये नीचे ही आ रहा है। अच्छा, इसका साइज़ पूरा कर दूँ यहाँ तक। ये यहाँ से मैं अब इसको बॉर्डर पे वापस जाता हूँ। नो बॉर्डर पे क्लिक कर दिया। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसको दोबारा सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करके यहाँ से मैं ये बॉर्डर लगा देता हूँ आउटसाइड का। अब मैं इसके ये जो है आपके पास फिल कलर है, मैंने क्लिक कर दिया, सबका कलर एक ही हो गया। अब ये इसका फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए है, ये यहाँ से इसको बड़ा करने के लिए और ये इसको छोटा करने के लिए है। यहाँ से हम इसकी थीम चेंज कर सकते हैं फॉन्ट का। ये मैंने देखे कर दिया चेंज। अब इसी तरह ये इसका फॉन्ट का साइज़ है, यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। अब इसके आगे ये अलाइनमेंट का आपको बता दिया है, ये है। मैं दोबारा इसका फॉन्ट ज़रा छोटा कर लूँ, ये कर देता हूँ यहाँ से छोटा ताकि दिखाई देता रहे। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा क्लिक करके ये आपको बताता हूँ कि ये क्या है। यहाँ से हम रैप टेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट करो यहाँ पे मैंने डाटा लिख दिया कुछ और, डाटा सम मोर मैंने लिख दिया। तो ये यहाँ पर अब सारा सेल में दिखाई नहीं दे रहा, इधर उधर हो गया। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देखें ये ऊपर नीचे आ गया है और इसका साइज़ हम थोड़ा छोटा कर देते हैं आपको समझाने के लिए। और यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट की। ये देखें मैं फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे गया, यहाँ पे जाके मैंने इसको ये जो फॉर्मेट लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ इतना। ये देखिए अब आपको शायद इसकी भी कुछ समझ आ रही होगी कि इसका क्या करना है। हमने ये यहाँ से इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं अलाइनमेंट सेंटर में। ये जब क्लिक करेंगे वापस इस जगह पे, मैं इसको बिल्कुल सीधा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके फिर दोबारा अलाइनमेंट पे जाके यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखिए जब बिल्कुल ये सेंटर में आ गया। अब ये क्लिक जो है, क्लिक यहाँ पे हम इसका ये लेफ़्ट टू राइट है, राइट टू लेफ़्ट है और ये कस्टम है। अच्छा, ये आप इसको इस साइड पे कर सकते हैं और इसको इस साइड पे कर सकते हैं। अब ये रैप टेक्स्ट भी आ गया इसमें। अब ये आ गया मर्ज का ऑप्शन। मर्ज क्या होता है जी, ये मैं अब इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैंने उनको डिलीट कर दिया। अब इसको मैंने वापस नो कलर पे कर दिया। अब ये इसकी मैं ख़त्म करता हूँ। बॉर्डर को यहाँ पे नो बॉर्डर कर दिया। अब ये हमारे पास सेल हैं, फ़र्ज़ करें ये यहाँ तक के सेल हैं, तो मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ। जो मैंने मर्ज पे क्लिक कर दिया तो ये मर्ज हो गया। यहाँ पे मैं मिसाल के तौर पे मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल जी के साथ दोबारा लिखता हूँ कुछ WIXL एक्सपर्ट, ये मेरे चैनल का नाम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मैंने अभी देखें ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, और कुछ लिखा तो इस सेल में, और ये 1 2 3 ये 3 सेल में आ गया है आगे तक। मैं अब क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये इसका एक ही जो सेल है वो बन जाए। ये मैं यहाँ से इसको मर्ज कर दूंगा तो ये अब सेंटर में भी आ गया और एक सेल बन गया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए जी मैंने इसको कलर दे दिया। अब इसका फॉन्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे ये डॉलर का साइन है, ये कैसे, ये पेमेंट के साथ आता है। फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे 2000 लिख दिया, तो मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये डॉलर का साइन है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये इसके साथ डॉलर का साइन आ गया। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का भी साइन लगा सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके आप फॉर्मेट सेल पे जाएं। फॉर्मेट सेल पे जाके आप इसको ये जाएंगे नंबर पे, यहाँ पे कस्टम पे गए और ये जो हमारे पास इसका दिया हुआ है ना फॉर्मेट, इसको आप यहाँ पे ख़त्म करके ये डबल कोर्स लगा के लिखते हैं। फ़र्ज़ करो RS पाकिस्तानी रुपीज़ में, जब उसको बंद करें, स्पेस डालें और आगे हैश डाल दें तो
ये आपके पास पाकिस्तानी अमाउंट आ जाएगी इसकी। ये देखिए जिस तरह ये आ गई। अपनी मर्ज़ी का भी आप कस्टमाइज़ भी इसको कर सकते हैं। हमने ये पहले आर से लिखा, तो आप चाहते हैं कि बाद में आर एस आए, तो बाद में लगाने दोबारा हम इस पर राइट क्लिक करेंगे या यहाँ से कस्टम पे चले जाएंगे। ये मैंने इसको दोबारा इसको ख़त्म किया। पहले मैं लगाऊंगा हैश, फिर स्पेस, फिर डबल कोर्स और फिर लिख दूंगा आर एस, डबल कोर्स बंद, इन्वर्टेड कॉमास को बंद किया और ओके कर दिया, तो ये बाद में आर एस आ गया। अब ये परसेंटेज है, ये तो आपको आती होगी। इसी तरह ये इसका जो है, ये हम इसको जब क्लिक करेंगे इन्वर्टेड कॉमा को, तो ये देखिए जी ये इसकी काउंटिंग में आ गई फिगर। और ये ज़ीरो जो आगे आ गई हैं दो, इनको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, 3 होगी, यहाँ से करते जाएंगे क्लिक तो ये वापस 0 पे आती जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ ये इसमें से ख़त्म हो जाए, यहाँ पे क्लिक करके जनरल पे कर देंगे, तो ये जनरल अमाउंट की सूरत में आ जाएगा। अब कंडीशनल फॉर्मेट क्या है, ये तो मैंने इस पर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप काइंडली उनको देखिएगा। यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है सेल, इसमें अगर क्या लिखा हो तो क्या है, तो मैं यहाँ पे न्यू रूल पे जाता हूँ और यहाँ पे कर दूँगा फॉर्मेट कंटेन सेल। स्पेसिफिक टेक्स्ट क्या लिखेंगे, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे स्पेसिफिक टेक्स्ट लिख देता हूँ कि अगर इसमें लिखा आ जाए WI, तो इसका कलर यहाँ से मैं कौन सा चेंज करूँ और इसका बॉर्डर फिल हो जाए। मैं यहाँ पे फ्रॉम सेंटर पे क्लिक करके रेड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसके फॉन्ट का भी कलर चेंज कर देता हूँ। इसका फॉन्ट यहाँ से मैं ग्रीन कर दूँगा और इसको साथ में बोल्ड करता हूँ। बोल्ड कर दिया, इसको ओके कर दिया, अब इसको भी ओके कर दिया। अब देखिए इसमें कुछ भी नहीं आया। अब मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ WI, तो ये क्या करेगा, ये देखिए इसके सारे की शक्ल चेंज होगी और साथ में इसकी राइटिंग जो है वो भी अलग से आ गई। अच्छा, इसी तरह अब मैं इस पर कुछ और लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करो इसी सेल पे मैंने फॉर्मेटिंग कुछ और करनी है, तो मैं दोबारा फिर न्यू रूल पे चला जाऊँगा। कंटेन, अगर यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्पेसिफिक टेक्स्ट, या मैं कर देता हूँ कि अगर ये सेल ब्लैंक है तो इसमें क्या हो कि इसकी कलर क्या हो जाए, यहाँ से मैं इसको फिल कर देता हूँ। या आप इस पर यहाँ से कुछ और भी कर सकते हैं। मैं नंबर पे चला गया, कस्टम पे गया, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्लैंक, कि अगर ये सेल खाली है तो मैं इसमें आ जाए, शो हो जाए हमें ब्लैंक। ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास डालने थे साथ में, वो मैंने नहीं डाले, ये मैंने डाल दिए इधर, ये भी डाल दिए। अब मैंने इसको कर दिया ओके। अब फॉर्मेट में जाके मैं यहाँ पे इसका कलर जो है क्या कर दूँ, कलर कोई और कर देते हैं हम। यहाँ पे हम इसको ये लगा देते हैं सेंटर में, ये जी ओके कर दिया। अब ओके कर दिया। अब ये देखिए इसमें कुछ लिखा, इसको मैं ख़त्म करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक आ गया। अब इसी तरह हम इसमें कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसमें दोबारा जाके मैं मैनेज रूल पे करता हूँ अप्लाई, ये ब्लैंक, यहाँ पे ये ब्लैंक के साथ मैं आ जाता हूँ, लिख स्पेसिफिक टेक्स्ट ले लेते हैं कि अगर इसमें लिखा हो A, तो इसकी फॉर्मेटिंग क्या हो जाए, इसका येलो कलर आ जाए, सिर्फ सिंपल। तो मैंने इसको ओके कर दिया। अब मैंने इसमें लिखा A, तो ये देखिए इसका येलो कलर आ गया। ये फॉर्मेटिंग बहुत से तरीके हैं, इसके लंबे बहुत सारे हैं। आप इस पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सेटिंग कर सकते हैं, डाटा बार भी, ये हाईलाइट सेल्स हैं, ये टॉप बॉटम्स हैं, डाटा बार हैं, ये आइकन सेट्स हैं, न्यू रूल्स। अच्छा, अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, आगे चलते हैं। हम ये आ गया फॉर्मेट एज टेबल, और ये है सेल स्टाइल। यहाँ से हम सेल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से इसका ये कर दिया सेल। इसी तरह ये डिलीट का ऑप्शन है, इंसर्ट का है, ये इजी सम का है। फ़र्ज़ करें ये मैंने लिख दिया 100 एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया 20, तो ये मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इजी ये कर दिया, तो इसका जवाब आ गया। ये देखिए यहाँ पे ये फार्मूला लग गया। मैं 25 करता हूँ तो खुद चेंज हो गया। यहाँ पे 25 किया, ये भी चेंज हो गया। इसी तरह ये E to Z का ऑप्शन है, अल्फ़ाबेटिकली अगर आपने कुछ लिखा है, फ़र्ज़ करो मैंने यहाँ पे लिख दिया AB, यहाँ पे मैंने लिख दिया CD, यहाँ पे मैंने लिख दिया XY, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या फ़र्ज़ करें मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ Z। ये मैंने 4-5 लिखे हैं, तो मैं इसको यहाँ से इस तरतीब दे सकता हूँ A to Z। ये A to Z आ गया। और डू नॉट मैच, वो कहता मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पे सूट Z to A,
एक्सपेंड दिस सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। ये देखिए जी ऊपर आ गया, और यहाँ से दोबारा मैं करता हूँ A to Z, कंटिन्यू विद सॉर्ट। ये देखिए इसी तरह यहाँ से ये फाइंड सर्च का है, और ये सॉर्ट है, सॉर्ट फिल्टर है, और सेल स्टाइल्स हैं। अब आगे जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाकर हम यहाँ से पिवट टेबल लेते हैं, यहाँ से रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, यहाँ पे टेबल फ़र्ज़ करो ये मेरे पास एक, मैं यहाँ से ये शीट को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया, क्या लिख देते हैं, डेट, यहाँ पे हम लिख देते हैं डिटेल, यहाँ पे हम लिख देते हैं आइटम्स, और यहाँ पे हमने लिख दी इसकी क्वांटिटी, यहाँ पे हमने इसके लिख दिया रेट, और यहाँ पे लिख दी अमाउंट। ये डेट हमारे पास आ गई 1 जनवरी 2022। डिटेल क्या है जी, हमने परचेज़ की है कुछ आइटम, क्या है, हमने फ़र्ज़ करा एप्पल परचेज़ किए हैं। क्वांटिटी कितनी है उनकी है 200 kgs, रेट है उनका 100। यहाँ पे मैं इसका फार्मूला लगा के इसकी अमाउंट निकालता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाय दिस फोल्डर। ये 20,000 का हमने परचेज़ कर लिए। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो मैं इसकी ज़रा फार्मेटिंग करके हेडिंग बना ली। ये हम चाहते हैं कि इसका टेबल बनाऊँ मैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल T के साथ, और यहाँ से डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। ये देखिए हमने डायरेक्ट उस पर क्लिक किया तो वो आ गया क्रिएट टेबल, वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल, माई टेबल हैज़ हेडर। और इसके अलावा हम कंट्रोल T से भी इसका टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे पास डाटा जो है ये हेडर में है, ये नीचे भी, उसको मैं ओके कर दूंगा। ये देखिए जी हमारा इस पर मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया था, मैंने यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल T किया तो ये हमारे पास इसका आ गया डाटा। अब ये हमारे पास एक ऑटोमेटिकली टेबल बन गया है। इंसर्ट पे दोबारा चला जाता हूँ ताकि ये आपको दिखाई देता रहे। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ और इंटर करूँ, तो यहाँ पे मैं टैब के साथ इसको क्लिक करूँगा तो ये देखिए नीचे इसका फिर आ गया है, ये खुद नीचे चलता जा रहा है। ये फार्मूला भी साथ साथ आपका आता जा रहा है, दोबारा आपको फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेबल के बहुत सारे फ़वायद हैं। ये मेरी अलग से भी वीडियो पड़ी हुई है, वो आप मेरी प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिर वही डेट कंट्रोल D कर दी कॉपी। अब यहाँ पे मैंने इसको किया सेल, या दोबारा मैं परचेज कर लेता हूँ, किसको हम ऑरेंज को हमने परचेज़ किया, कितना है 100 क्वालिटी है, और इनका रेट क्या है 50 रुपीज़। ये खुद कैलकुलेट होता जाएगा। इसी तरह दोबारा फिर हमने इसको परचेज़ किया है, किस चीज़ को किया है, कोई कुछ और लिख लेते हैं हम, क्या लिख रहे हैं, फ़र्ज़ करो हमने चेयर परचेज़ की है, मैंने चेयर लिख दी, 50 क्वांटिटी है, 500 की एक चेयर है, इसकी खुद अमाउंट आती जाएगी। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ और परचेज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, टेबल लिख देता हूँ, सॉरी टेबल। यहाँ पे मैं इसकी तादाद कर देता हूँ 100 और इसका रेट कर देता हूँ 2500। ये आगे फिर कुछ और परचेज़ कर लेते हैं। ये भी मैंने परचेज़ कर लिया कुछ और। ये क्या हमने यहाँ पे परचेज़ किया, पेन 1000 तादाद है उसकी, और 25 रुपये का पेन है, तो ये इसकी अमाउंट आ गई। इसी तरह हम कुछ और परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या परचेज़ किया है, हमने परचेज़ कर लिया है BULB बल्ब। कितना परचेज़ किया है 250, इसकी कितने का है 300 का है। इस तरह जैसे ही हम यहाँ पे टैब पे क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि टैब टेबल से आउटसाइड पे आपका कर्सर नहीं जाएगा, वहीं पे काम करेगा। अब यहाँ पे मैं दोबारा डेट डाल देता हूँ, ये मैं इसको डेट को चेंज कर देता हूँ 2/20। अब फिर यहाँ पे हमने परचेज़ कर लिया है, क्या हमने परचेज़ किया है जी, हमने कुछ परचेज़ किया है, मोबाइल परचेज़ किया है। ये कितने मोबाइल परचेज़ किए हैं हमने, 2, कितने का है, ये है 25,000 का। मैं कंट्रोल S करके इसको सेव करता हूँ, ये हमारा डाटा इसमें सेव हो गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इससे पिवट टेबल बना के आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट किया इसको, और ये पिवट टेबल पे हम मैंने क्लिक कर दिया। अब ये पूछ रहा है, यहाँ पे दे रहा है हमारे को क्रिएट पिवट टेबल, चूज द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, सेलेक्ट टेबल और रेंज। टेबल रेंज ये है, उसने बताई है यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स, ये बाद में हम पढ़ेंगे। यूज़ दिस वर्कबुक डाटा, ये न्यू वर्कशीट में चाहिए या एग्जिस्टिंग में चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि न्यू वर्कबुक में, तो यहाँ पे मैं न्यू वर्कशीट पे ओके कर दिया। यहाँ पे हमारा आ गया टेबल। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले मैं ये इस पर क्लिक कर दिया,
अब ये देखिए हमारे पास इसका सारा डाटा आ गया जो हमारा टेबल का था। तो हमें वहाँ से इसको बनाना है। ये सबसे हम किस हिसाब से बनाएंगे, ये सबसे पहले इसका आ गया डेट, फिर ये डिटेल है, फिर ये क्वांटिटी है और ये आइटम है। मैं ये आइटम वाइज बनाना चाहता हूँ, तो मैंने पहले आइटम को पकड़ा और यहाँ पे मैंने ड्रैग कर दिया। ये हमारे पास आ गई आइटम की रो। ठीक है जी। तो अब मैं इस पे दोबारा जाके इसके क्वांटिटी को नीचे इसके ड्रैग करता हूँ, क्वांटिटी को, उसके बाद मैं डेट को ड्रैग करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डिटेल को ड्रैग कर देता हूँ। आइटम के बाद डिटेल आ गई और उसके बाद मैं इसकी अमाउंट को यहाँ पे वैल्यूज़ में डाल देता हूँ। अब मेरे पास ये डाटा आ गया, लेकिन ये इसकी शक्ल सूरत ठीक नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा डिज़ाइन पे और यहाँ पे रिपोर्ट लेआउट पे जाके मैं इसको कर दूँगा शो इन टेबुलर फॉर्म। ये देखें जी, अब इसकी शक्ल सूरत कुछ बेहतर दिखाई दे रही है। अच्छा, अब ये हमारे पास इसका पिवट टेबल आ गया है। अब वहाँ पे जो भी तब्दीली होगी यहाँ पे खुद ब खुद होती जाएगी। ये मैंने आइटम सेलेक्ट की थी पहले, आइटम वाइज ये मेरा टेबल हमारे पास सामने एक क्रिएट हो गया है। तो ये देखें जी, एप्पल है, ये हम इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये इसका डाटा सारा दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको केस की सेटिंग करते हैं। ये सबसे पहले जो हमारी आइटम है, आइटम पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये फील्ड सेटिंग पे जाके इसको ऑटोमेटिक किया हुआ है और यहाँ पे मैं लेआउट और प्रिंट पे जाता हूँ तो रिपीट आइटम का नाम क्लिक किया और इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम लेबल ओके कर दिया। तो अब ये हर एक अलग अलग हो गई है। यहाँ पे इसका ग्रांड टोटल आ गया और अगली आइटम जो है वो अलग से आ गई। इसी तरह आप कोई पार्टी का नेम, कस्टमर नेम भी हो सकते हैं, आप कोई भी टेबल बना सकते हैं, पिवट टेबल। अच्छा जी, उसके बाद अगली पे हम जाते हैं तो इसकी सेटिंग करने के लिए हमें यहाँ पे कहाँ गया वो, आइटम के बाद आ गया डिटेल। डिटेल पे जाके हम इसको नन कर देंगे, ऑटोमेटिक नहीं रखेंगे। ऑटोमेटिक सिर्फ उसी को रखना है जो हेडिंग हमने लेनी है। उसके बाद डेट आ गई, डेट को भी मैं यहाँ से नन करता हूँ और उसके बाद ये मेरी आ गई क्वांटिटी, इसको भी मैं यहाँ से नन करता हूँ, नन कर दिया। अब इसके बाद कौन रह गया, ये सम है हमारा, सम वैल्यू ठीक आ रही है ओके। अब ये देखें, अब ये सारी एंट्रीज ठीक होगी और इस बटन को हटाने के लिए यहाँ पे हम जाएंगे ये पिवट टेबल एनालाइज पे, यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बटन सारे चले जाएंगे। ये हमारे पास बेहतरीन इसकी आप फॉर्मेटिंग बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये डिज़ाइन पे जाके ये हमारे पास काफ़ी सारे डिज़ाइन इसके पड़े हुए हैं, यहाँ से आप कोई भी सेटिंग करके इसको लगा सकते हैं। ये फ़र्ज़ करो ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, तो ये आ गया। अच्छा, ये अब इसका नाम आप दे सकते हैं यहाँ पे लेजर, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से फॉर्मेट करके इसका मैं नाम रख देता हूँ LEDGER लेजर। ये हमारा एक परचेज लेजर आ गया। मैं इसको ज़रा कैप्स बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से इसका फॉन्ट में और कोई लगा देता हूँ, ये मैं कर देता हूँ एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड, ये ज़रा खूबसूरत है। और यहाँ से इसका बैकग्राउंड चेंज करके मैं ये लगा देता हूँ, इसका कलर कोई और कर देते हैं। अब ये हमारे पास एक आ गया टेबल। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा इसकी पिवट टेबल की फील्ड यहाँ पे आ जाएगी। जब एक दफ़ा यहाँ से इसको बंद कर देंगे तो दोबारा ये पिवट टेबल की फील्ड शो नहीं होगी। अब ये हमारे पास इसका टेबल आ गया, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब मैं वापस गया उसी पे, यहाँ पे गया तो मैंने यहाँ पे फ़र्ज़ करो ये जो मोबाइल है मेरा, ये 2 थे, ये मैंने इसको कर दिया 1, तो इसकी अमाउंट यहाँ पे चेंज होगी। अब यहाँ पे फिल फॉर चेंज नहीं होगी। यहाँ पे हम पहले देखते हैं मोबाइल कहाँ पे है, ये हमारा मोबाइल ये है। जब यहाँ से हम डाटे को रिफ़्रेश करेंगे तो इसकी कीमत चेंज हो जाएगी। ये देखिए जी, वैल्यू इसकी चेंज हो गई। अब हम क्या है कि इस पे हमें चाहिए यहाँ से ये डाटा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी तरह ये आपका काम भी बढ़ता जाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि हमें चाहिए कि यहाँ पे इसका कोई शॉर्टकट हो इसको आइटम को या लेबल्स को देखने के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट पे। ये देखिए जी, हम इंसर्ट पे आ गए हैं। यहाँ से हम लेंगे स्लाइसर को। ये स्लाइसर हमने ले लिया, तो हमने कैसे लेना है, डेट वाइज लेना है, डिटेल वाला लेना है, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, एनीथिंग। मैं यहाँ से ले रहा हूँ आइटम का, ओके कर दिया। ये हमारे पास स्लाइसर आ गया। अब ये क्या काम करता है, यहाँ से हमें ये कोई भी आइटम जिस पर हम क्लिक करेंगे, ये मैंने फ़र्ज़ करो एप्पल पे किया तो बाकी सारा डाटा चला गया, सिर्फ एप्पल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्लिक करके वापस चलेगा। इसी तरह ये मोबाइल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये आ गया। इसी तरह हम बल्ब पे करते हैं, किसी पे भी करेंगे तो वो डाटा हमें दिखाता रहेगा उसी तरह। अब दोबारा इसको यहाँ पे सामने सेटिंग कर दी। इसकी हम और भी तरीके से कर सकते हैं सेटिंग।
मैं अभी फ़िलहाल मैं स्लाइसर को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ, डिलीट कर दिया। अब मेरे पास ये डाटा था तो मैं इस डाटा को वापस यहाँ से बंद कर रहा हूँ। इसका कुछ और भी हम बना के आपको दिखाना चाह रहे थे ताकि आपको बेहतर तरीके से पिवट टेबल जो है वो बनाना आ जाए। आप इसके साथ कोई भी डैशबोर्ड बना के काम ले सकते हैं किसी भी किस्म का, अकाउंटिंग में कहीं पे भी। ये लेजर जो है इसको मैंने भी डिलीट कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ से कर दिया नो कलर, और ये इसकी मर्ज सेल भी ख़त्म कर दिया। अब ये हमारे पास एक टेबल है, तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले मुझे यहाँ पे इसकी आ जाए क्वांटिटी। पहले मैं वापस जाके इसको डिलीट कर देता हूँ। दोबारा अपने ये जो मैंने बनाई है शीट, इसको मैं ज़रा बड़ा करता हूँ, इसमें कुछ और एंट्रीज डालते हैं। यहाँ पे पहले तो ये इसको मैं यहाँ पे एक सेल को ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किया मर्ज, यहाँ पे मैंने लिख दिया डे बुक। फ़र्ज़ करो जी ये आपकी काम की रोज़मर्रा काम की डिटेल की एक बुक आपने बना दी है। डे बुक आप इसको कह सकते हैं, कैश बुक कह सकते हैं, आपको रोज़ नामचा हो सकता है, रोज़ के काम की डिटेल इसमें आ सकती है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और नया एंट्री हमने 2 तारीख में डाल दी है। 2 तारीख को हम कोई फ़र्ज़ करो कौन आया था, ये मैं परचेज़ की जगह पे पार्टी का नेम में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ पार्टी नेम, पार्टी नेम। तो मैंने यहाँ पे पार्टी का नेम दे दिया अली, और इसका नाम मैंने दे दिया फ़रूख, इसका नाम मैंने दे दिया मोहसिन, इसका मैंने नाम दे दिया हसन, इसी तरह इसका नाम मैंने दे दिया कुछ और, क्या नाम दे दिया हमने इसका, अहमद। इसका नाम मैं कोई और दे देता हूँ, क्या नाम इसका दे दूँ, फ़र्ज़ करो मैं ये ऑन दे देता हूँ। इस तरह इसका नाम मैं दे देता हूँ राशिद, इसका नाम मैंने दे दिया खान। अब मैं यहाँ पे कुछ और चीज़ लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करो एप्पल। इसने परचेज़ किए 200 के और ये इसका रेट था 150, खुद अमाउंट आ गई। इसी तरह ये 2 तारीख की फिर दोबारा ये फ़र्ज़ करो हमारे पास ये एंट्री है मोहसिन ने की है, तो मोहसिन का नाम मैं लिखता हूँ, मल्टीपल नेम आ जाएंगे, इसके साथ टेबल बनाने में आपको समझ आ जाएगी। तो मोहसिन ने क्या परचेज़ किया, मोहसिन ने एप्पल परचेज़ किए हैं, कितने के, ये इसने 20 केजी किए हैं 125 के रेट से। और इसी तरह ये फिर किसी और नाम को मैं पकड़ लेता हूँ, यहाँ से फ़र्क को मैंने पकड़ लिया, उसने एप्पल लिए हैं 25 130 रेट, 130 रेट के साथ। इसी तरह ये 2 तारीख को मैंने अली को ले लिया, उसने क्या ख़रीदा है, पेन ख़रीदे हैं 250 है 110 के हिसाब से। उसके बाद मैं किसी और को ले लेता हूँ, ये हसन को ले लेता हूँ। इसने क्या लिया है, इसने लिया है मोबाइल, एक कितने का लिया है, ये इसने लिया है 20,000 का। और इसी तरह मैं कोई और नाम यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे अहमद ले लेते हैं। इसने क्या ख़रीदा है जी, इसने ख़रीदा है टेबल, वो 2 टेबल इसने लिए हैं 1500 के हिसाब से। अब ये डाटा कुछ थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, तो अब हम यहाँ से 2 तरीके के साथ आपको उसका पिवट टेबल बना के दिखाऊँगा, या तो ये पार्टी नेम के हिसाब से और दूसरा आइटम के हिसाब से। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं चला गया इंसर्ट पे और यहाँ पे पिवट टेबल पे चले गए। न्यू शीट पे हम जाते हैं, ये न्यू शीट हमारे पास आ गई। ये जो ब्लैंक है इनको मैं डिलीट कर देता हूँ शीट्स को, इसको भी डिलीट कर दिया और ये हमारे पास आ गया 2। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब हमारे पास क्या है, ये तो आ गया हमारा इसका, ये आ गई डे बुक। मैं इसका नाम रख देता हूँ डे बुक, और मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ डैशबोर्ड, या आप इसको होम का नाम दे सकते हैं। होम बटन पे जाके मैं यहाँ से डाटा कलेक्ट करके रखूँगा। अब ये मेरे पास आ गया है, इसको मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। ये होम को मैं फ्रंट पे ले जाता हूँ ड्रैग करके, यहाँ पे टेबल है हमारा। तो सबसे पहले हम यहाँ से पार्टी नेम पकड़ते हैं, पार्टी नेम के बाद हम लेते हैं इसकी डेट के बाद हम लेंगे क्वांटिटी आइटम के बाद क्वांटिटी और इसका रेट, और उसके बाद ये हम अमाउंट लेंगे। अच्छा, अब इसको पिवट टेबल को हमने थोड़ा सा बेहतर करना, तो ये टेबल पे इस पे जाके डिज़ाइन पे जाके यहाँ पे हम टेबलर पे कर देंगे। ये अब देखें जी आ गया हमारे पास अहमद। तो मैं यहाँ से इसका सिलेक्ट करता हूँ डाटा अलग से,
यहाँ पे मैंने इसको अनचेक किया और यहाँ पे मैं पहले बंदे का नाम पकड़ लेता हूँ। पहले बंदे को हमने ले लिया तो मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल सी किया सारे ये। अब डबल जो टोटल आ रहा है इसको मैं ये चाहता हूँ सिंगल में रहे, तो यहाँ पे सब टोटल पे डू नॉट शो आ जाएगा। अब ये देखिए जी हमारा एक बंदे का डाटा यहाँ पे आ गया। अहमद ने यकम तारीख को पेन लिया है 1000 क्वान्टिटी 25 रुपये रेट के हिसाब से, टोटल 25,000। और ये 2 तारीख को इसने ये परचेज़ किया है 2 टेबल इतने के, ये इतनी अमाउंट है। अब ये जो है ना इसका ये बटन इसको भी हम ख़त्म करना चाहते हैं। एनालाइज पे जाके बटन को क्लिक कर देंगे, इसकी फील्ड ख़त्म हो जाएगी। ये मैंने या इसको कंट्रोल सी किया, कॉपी किया और ये होम पे चले गया। होम पे जाके हम यहाँ पे इसको पहले ये इसको साइज़ को थोड़ा सा ना ये मैं हटा देता हूँ, हेडिंग भी हटा देते हैं और यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम इसके फार्मूला बार को। ये अब स्पेस ज़्यादा बन गई है तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। कहाँ पे वो कॉपी रह गई हमारी, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास एक डाटा आ गया इसका। इस पर डबल क्लिक में करके इसकी सिर्फ सम आपको ख़त्म करके अमाउंट कर देता हूँ। ये ऑलरेडी कह रहा है नाम है तो अमाउंट के साथ मैं इसकी कर देता हूँ RS। ये ले जी, अब इसकी आ गई है हमारी। ये अब हमें वो फार्मूला बार नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये चाहिए इसके सेल्स को ना सेटिंग करने के लिए, सेल की सेटिंग के लिए हमें ये चाहिए। तो ये हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। इस पर भी ये क्वांटिटी की जगह हमें सिर्फ क्वांटिटी चाहिए, तो QTY की ज़रूरत नहीं है। ओके करते हैं। ये कह रहा है जी पहले ही है तो हम इसको कर देते हैं QUANTITY क्वांटिटी TITY। ये हमने इसको कर दिया क्वांटिटी। अब ये आइटम आ गई, ये एक बंदे का डाटा हमारे पास आ गया। अब ये हमें चाहिए इसको पहले इसकी सेटिंग को, इसके फील्ड सेटिंग में जाके हम इसको करेंगे। यहाँ पे नानी है तो रिपीट आइटम ओके है, ये सारा ठीक है। अब दोबारा हम इसको जाते हैं यहाँ पे इसकी लिस्ट सब टोटल फिल्टर और रिफ्रेश आ गया। यहाँ पे हमने इसको करना था फील्ड सेटिंग पिवट टेबल ऑप्शन पे जाके ये ऑटो फिल कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको हमने अनचेक कर देना है ताकि ये इसमें तब्दीली ना आए। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया पहले बंदे का डाटा। इस तरह हम चाहते हैं ये हमारा होम बटन है, यहाँ पे हमें डिटेल सारी की सारी दिखाई देनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे हम इसकी डेट भी ख़त्म कर सकते हैं। सम ऑफ रेट जो है ये सारा कुछ, हम सम ऑफ रेट जो है ना इसको यहाँ पे हम हटा देते हैं ताकि सेल छोटा हो जाए। लो जी, रेट नहीं, रेट तो हमें दिख रहना चाहिए। चलो रेट बाद में आ गया। अब मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ, यहाँ से रेट को नीचे लाता हूँ। पार्टी नेम आइटम रेट किधर गया है, यहाँ पे अनचेक किया। यहाँ पे हमने आइटम के बाद पार्टी नेम के बाद हमने पार्टी, और ये कहाँ पे आ गया डेट, डेट के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे रेट, पीछे चला गया है। ये डेट वाला कॉलम, पहले रेट आ गया, अब रेट को हमने नीचे लाना है। मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, रेट को मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया एंड पर। ये रेट को यहाँ से अनचेक करके मैं यहाँ पे ये आइटम आ गया, यहाँ पे हम इसको रेट को एंड पे ड्रैग करते हैं। ये इसका रेट फिर वहीं पे आ रहा है। अच्छा, ये मैंने रेट को अनचेक किया और मैं चाहता हूँ कि ये एक बंदे का डाटा मुझे सिर्फ टोटल आ जाए, डेट की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। मैं इसको भी छोटा कर देता हूँ। ये देखें, ये पार्टी नेम आ गया, आइटम टेब उसने ये ख़रीदी है, इतने इतने की ख़रीदी है। इस तरह अब हम वापस जाते हैं यहाँ पे और इसमें कुछ मज़ीद तब्दीली करते हैं। ये हमारा सिलेक्टेड है तो यहाँ पे पार्टी नेम पे जाके हम अहमद की बजाय अली को कर देते हैं ओके। यहाँ से हम इसकी डेट को ख़त्म करते हैं, उसके बाद ये हम इसके रेट को भी हाइड कर देते हैं। तो अली ने, ये हमारे पास आ गया अली का डाटा। अब इसको हमने राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पे होम बटन पे लाके हमने इसको ड्रैग कर दिया। ये हमने इसको होम बटन पे ड्रैग कर दिया है। ये हमारे पास आ गया दूसरा बंदा
अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं। अब वापस जाते हैं हम शीट पे उसी पे, और यहाँ पे अली की बजाय हम नेक्स्ट बंदा ले लेते हैं। ये मैंने एक सैम्पल बनाया आपको समझाने के लिए। आप इस पे कोई भी अपनी अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोई डे बुक, सेल, परचेज, कुछ भी आप बना सकते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे। मैंने नेक्स्ट बंदे को पकड़ा, कंट्रोल-C किया और यहाँ पे ला के फिर मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ये नेक्स्ट बंदे का डाटा भी हमारे पास आ गया। इसी तरह अब मैं फिर यहाँ पे जाता हूँ नेक्स्ट बंदे पे, और नेक्स्ट बंदा यहाँ पे मैंने फ़िल्टर पे जाके ऑन को ऑन चेक करके फ़र्क को ओके कर दिया। ये नेक्स्ट बंदा हमारे पास आ गया फ़रोख, यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। इसी तरह अब हमारे पास वापस जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बंदा हम लेते हैं, कौन सा है, ये हसन आ गया, इसको हमने ओके किया, कंट्रोल-C किया, ये होम बटन पे हम आ गए और यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। इसी तरह हम फिर वापस आ गए यहाँ पे, ये हमारे पास आ गया है नेक्स्ट बंदा, ये है खान है, इसको ओके किया, कॉपी किया यहाँ से कंट्रोल-C के साथ और इसको यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया। अब इसी तरह वापस चले गए हम यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा अगला बंदा आ गया है मोहसिन, इसको हमने यहाँ से कंट्रोल-C किया और यहाँ पे ला के हमने इसको ड्रैग कर दिया। नेक्स्ट बंदा हमारा लास्ट रह गया है इस टेबल का, ये है राशिद, इसको हमने चेक किया और यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल-C के साथ और यहाँ पे हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे हम इस फील्ड लिस्ट को हटा देते हैं, एक दफ़ा हटा देंगे तो दोबारा नहीं आएगी। अच्छा, अब मैंने इसको कंट्रोल-C किया, ये देखें आपके साथ पास एक डैशबोर्ड बन गया है। मैं इसको ज़रा कोलैप्स कर देता हूँ, रिबन को ऊपर चला जाता है। अब इसकी आप बेहतरीन सेटिंग कर सकते हैं। अब जो भी डाटा यहाँ पे आप अपडेट करेंगे, फ़र्ज़ करो ये हसन जो है मेरे पास फर्स्ट में मैंने कहा अहमद है, इसने पेन लिए हैं 1000 क्वांटिटी के 25,000 के, तो यहाँ से आप इसको क्वांटिटी चेंज करना चाहते हैं। हसन कौन सा बंदा था, सॉरी अहमद, अहमद कहाँ पे है, ये हमारे पास लास्ट पे अहमद है, इसने 2 टेबल लिए, ये यहाँ पे ये इसने लिए हैं 2 पेन 25,000 की, ये दोनों इधर आ रहे हैं। तो मैं ये इनके जो पेन है इनकी अहमद की मैं तब्दीली करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं इसको 10 कर दिया। यहाँ पे इसकी अमाउंट आ गई 250 और ये जो है अहमद, इसका मैंने कर दिया 1। अब हमने वापस आएंगे, यहाँ पे ये चेंजिंग नहीं हुई तो ये कब होगी, हम यहाँ पे डाटा पे जाके इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो ये देखें जी इसकी सारी चेंजिंग आ गई। अब एक और है कि ये आपका सारा जो एक दिन का काम है, इसको हम इसकी हमें टोटल अमाउंट भी चाहिए, तो यहाँ पे जाके हम इस पर राइट क्लिक करके इसकी फील्ड दोबारा हम शो करते हैं, दोबारा फील्ड हम इसकी शो करते हैं, पिवट टेबल ऑप्शन, यहाँ पे हम इसकी फील्ड लिस्ट को हम देखते हैं। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये पार्टी नेम नहीं चाहिए, हमें आइटम भी नहीं चाहिए और हमें ये क्वांटिटी भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल अमाउंट और टोटल क्वांटिटी। पहले हमें चाहिए टोटल अमाउंट, सम ऑफ अमाउंट हमारे पास ये टोटल आ गई है, इसको हम इस तरह सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे हम एंड पे ला के रख देते हैं, बल्कि इधर रख देते हैं, ये हमने इसकी टोटल अमाउंट। अब क्या है कि हमारे पास ये आ गई है टोटल हमारे ट्रांजैक्शन, ये हमने 4,85,000 की परचेजिंग की है। हम यहाँ पे तब्दीली करके देखते हैं कि क्या होता है। ये इसने हसन ने एक मोबाइल लिया था, मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और यहाँ से वापस जाते हैं होम पे और यहाँ से डाटा पे जाके मैंने इसको रिफ़्रेश किया, रिफ़्रेश आल, तो ये देखिए 5,25,000 और यहाँ पे हसन का डाटा कहाँ पे है, ये देखिए जी उसका डाटा भी चेंज हो गया है सारे का सारा। अब इससे आगे चलते हैं, हम इसको वापस लगाते हैं अपने रिबन को, हम इसको कोलैप्स करते हैं दोबारा और हम इंसर्ट पे थे, तो ये पिवट टेबल और टेबल की आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम इसके आगे चलते हैं, हम ये नई शीट खोल लेते हैं, यहाँ पे कोई ये हमारे पास आ रही है इलस्ट्रेशन, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ से हम शेप ले सकते हैं। शेप बिल्डर में जाते हैं, फ़र्ज़ करो मैं मिसाल देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे कोई एक शेप ले ली है, यहाँ पे मैं ये शेप ले लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे शेप ली तो यहाँ से मैं इसकी सेटिंग कर सकता हूँ, चेंजिंग कर सकता हूँ, जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। अब मैंने इस पे लिखा WI
WI एक्सेल एक्सपर्ट। ठीक है जी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से और वापस जाता हूँ होम पे, जाके इसके ये फ़ॉन्ट को बड़ा साइज़ करता हूँ। मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब यहाँ से हम सेंटर करते हैं। अब इसके हिसाब से मैं इसको ज़रा छोटा कर देता हूँ ताकि ये इसके अंदर ही रहे। अब ये देखिए यहाँ से हम इसको चेंजिंग कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। अब मैं इस पर थोड़ा सा और बेहतरी लाना चाहता हूँ। इंसर्ट पे गया, ये हमारा फ़ॉन्ट का आ गया। यहाँ पे इसका शेप फॉर्मेट आ जाता है। शेप फॉर्मेट पे जाके हम इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको कोई भी कलर दे सकते हैं। ये मैं इसको ज़रा ड्रैग करके साइड पे रखता हूँ ताकि आपको दिखाई देता रहे। यहाँ पे हम क्लिक किया, ये देखिए जी, हम यहाँ से कोई भी इसकी शेप ले सकते हैं। ये मैंने शेप ले ली इसकी। वापस मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग करके रखा। अब मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट कलर दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये मैंने किया, फ़र्ज़ करें, और यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट की शेडोज़ आ गए। ये ऑप्शन भी सारे इसके अंदर मौजूद है। ये 3D रोटेशन है, ये बेवल है, ग्लो है, रिफ्लेक्शन है, शेडोज़, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये हमारे पास इसकी राइटिंग आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैंने शेप ली है इसकी भी कुछ शक्ल ज़रूरत में तब्दील करूँ, तो यहाँ पे शेप इफेक्ट है। यहाँ पे जाके हम इसको ये कोई भी यहाँ से आप इसको शेप दे सकते हैं। ये मैंने फ़र्ज़ करें ये कर दिया, तो ये देखें जी कैसा आ गया हमारे पास शेप। साथ में दिखाई भी दे रहा है, नीचे वाला भी कुछ लिखा हो। अब दोबारा मैं यहाँ से इसको यहाँ से आप इसका कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए, जितना चाहिए। ये मुझे ये चाहिए तो मुझे ये मैं ये कर देता हूँ। अब ये आउटलाइन इसकी है, यहाँ से हम आउटलाइन का कलर दे सकते हैं। ये देखिए आउटलाइन का कलर है। यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं आउटलाइन की। ये मैंने यहाँ पे ये आउटलाइन की विड्थ बढ़ा दी है और मैं इसको कोई कलर देना चाहता हूँ तो ये देखिए मैंने इसको रेड कर दिया आउटलाइन का। इस तरह ये सारी सेटिंग इसके अंदर मौजूद है। आप को उम्मीद है कि बहुत कुछ समझ आ रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो जल्द आपके पास सीधी पहुंच जाए। ये देखिए जी, मैंने इसकी फॉरवर्डिंग की है। अब हम कहाँ पे थे? हम ये इंसर्ट पे थे, इलस्ट्रेशन, और ये यहाँ पे हम पिक्चर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर पे क्लिक किया, ये दिस डिवाइस से है और ये ऑनलाइन से। मुझे चाहिए दिस डिवाइस से, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे जहाँ पे डाटा कहीं पे पड़ा हुआ है तो मैं कुछ यहाँ से उठा के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपने चैनल का लोगो यहाँ पे पकड़ा, आइकन मैंने इसको सिलेक्ट किया, छोटा साइज़ किया। ये मैंने इसका साइज़ छोटा कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ से हम इसकी सेटिंग करते हैं। ये मैंने इसको रख दिया जी। अब इससे आगे हम कहाँ पे थे? इंसर्ट पे थे, तो ये इलस्ट्रेशन पे पिक्चर पे हम गए। ये पिक्चर पे हमने जब क्लिक किया तो ये मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे पिक्चर फार्मेटिंग का ऑप्शन आता है। यहाँ से आप उसकी फार्मेटिंग भी कर सकते हैं। मैं कोई और यहाँ पे तस्वीर लगाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। यहाँ पे पिक्चर पे गए, इंसर्ट दिस डिवाइस, ये मैं यहाँ से मैंने अपनी तस्वीर को पकड़ा और ये काफ़ी पिक्सल फटे हुए हैं क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैं इसको ज़रा छोटा करता हूँ। ये मैंने इसको छोटा कर दिया, बिल्कुल ये मैंने कर दिया छोटा। अब इसको आपको इसकी फॉर्मेटिंग की भी कुछ समझ आ जाएगी। थोड़ी बड़ी करता हूँ। यहाँ से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये देखें जी, किसी भी शेड में आप कर सकते हैं। ये चेंजिंग हो रही है सारी, ये देखें साइड वाइज, ये देखें जी, ये भी है, ये भी है, और ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप कोई भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। मैंने ये लगाई। अब मैं चाहता हूँ इसका करेक्शन, यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें, ये इसकी डार्क हो गई है। कोई भी आप शेप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। मैंने ये कर दी। अब इसकी यहाँ से आर्टिस्टिकल इफेक्ट भी आया हमारे पास है। ये मैं ऐसे चाहता हूँ, ऐसे चाहता हूँ। ब्लर करना चाहते हैं आप, इसको ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं, किसी तरह का शेड आप देखना चाहते हैं, यहाँ से आप दे सकते हैं। और ये यहाँ पे इसका कलर है पिक्चर का, आप कोई कलर इसको दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये मैंने येलो कर दिया, ये मैंने कोई और कर दिया, ये मैंने ब्लैक एंड वाइट कर दिया, ये मैंने ग्रीन कर दिया। आप कोई भी यहाँ से कलर की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये इसकी बैकग्राउंड रिमूवर भी है यहाँ पर। अब आगे हम चलते हैं। ये इंसर्ट पे हम थे, तो ये इलस्ट्रेशन के साथ ये आइकन है। आइकन आप यहाँ पे ऑनलाइन आइकन भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये इसके अपने अंदर पड़े हुए हैं। ये एनालिटिक्स है, ये एक्सेसिबिलिटी, एनिमल्स, अपीयरल, एरोज, आर्ट्स,
ये फ़र्ज़ करो ये है एनालिटिक्स, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया इसको, ये हमारे पास आ गया इसका एनालिटिक्स का। मैं यहाँ पे इसको सेटिंग कर सकता हूँ, ये मैंने इसकी सेट यहाँ पे रखा, इसको बड़ा कर दिया। अब इसके हम यहाँ पे आ गया इसका फॉर्मेट का, या आप इसका सेटिंग चेंज कर सकते हैं, किसी भी किस्म का कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने इसका ग्रीन कलर कर दिया, और इसका ये अब चेंज ग्राफिक्स भी इसके आ गए हैं। यहाँ पे कन्वर्ट टू शेप है, और ये इसके सारे ग्रेडियंट्स भी हैं, कलर फिलिंग है। ये हम यहाँ पे आउटलाइन का बॉर्डर हमने फिल कर दिया इस तरह। ये ग्रेडियंट, ये इसका ग्राफिक्स फिलिंग है, ये इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये मैंने कर दिया। या आप इसका ग्रेडियंट इफेक्ट दे सकते हैं, ये देखिए जी हमने इसको ग्रेडियंट इफेक्ट्स भी दे दिए। यहाँ पे आप इसको किसी किस्म का, ये देखें ये 3D में आ गया है। इसी तरह अब आगे इसमें क्या था, ये 3D मॉडल है हमारे पास, ये स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। और ये है गेट एडिंस, और ये माय एडिंस भी है साथ में। और इसके बाद ये आ गया फार्मूला बार। यहाँ पे ये फार्मूला बार है लंबी चौड़ी, इसमें काफ़ी सारे मैंने वीडियोस बना कर डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद इसकी डिटेल में हम जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में। ये डाटा का ऑप्शन आ गया है, डाटा में जो कुछ यूजेज थोड़ी बहुत हमने इसमें की है वो आपको बताया है। और उसके बाद ये क्यूरीज हैं और कनेक्शंस हैं। रिव्यू में ये आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। ये वर्क स्टेशन है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन इसमें आ गया है, चेक एक्सेसिबिलिटी, ऑल टेक्स्ट फॉर्मेट टेब, यहाँ पे टेबल की फॉर्मेट आ गई है। ये देखिए जी, यहाँ पे ये मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया था, इसको हम फॉर्मेट करते हैं। ये देखिए कॉलम उसमें ऊपर आ गया, इसका नाम आ गया। और इसी तरह रिव्यू में हम कहाँ पे थे, हम डाटा पे थे। और ये फ़िल्टर का ऑप्शन आ गया जी। यहाँ ये हमने फ़िल्टर कैसे करना है, ये वापस इसी पे जाते हैं। ये डे बुक है, मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करो ये हमने इसका ये जो ऊपर ये फ़िल्टर है, इसको हम फ़िल्टर कहते हैं। ये फ़िल्टर लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी, मैं इसको सिलेक्ट करके इसका फ़िल्टर हटाता हूँ। यहाँ से अनचेक कर दिया तो ये फ़िल्टर हट गया। इसको सिलेक्ट करके दोबारा हम फ़िल्टर यहाँ से लगा सकते हैं। फ़िल्टर क्या काम करता है, फ़र्ज़ करो ये पार्टी नेम है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फ़िल्टर का काम है। इसको अनचेक किया, सिर्फ अहमद को क्लिक करके ओके कर दिया, बाकी डाटा सारा हाइड हो जाएगा, सिर्फ अहमद का डाटा हमें दिखाई देगा। इस तरह ये फ़िल्टर आप नेक्स्ट आगे मैं आपको बताता हूँ। ये आइटम वाइज भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं, क्वांटिटी वाइज, रेट वाइज, अमाउंट वाइज भी फ़िल्टर लगा सकते हैं। यहाँ से ये सॉर्ट करते हैं हम A to Z, A to Z एंड Z to A। वापस होम पे गए, हम फार्मूला बार से आगे हम डाटा पे चले गए थे। रिव्यू पे हैं हम, रिव्यू में हम ये डाटा आ गया, डाटा में हम फ़िल्टर पे थे, टेक्स्ट टू कॉलम है, ये फोरकास्ट शेप है, सब टोटल है, अन ग्रुप। ये ग्रुपिंग कैसे होती है फ़र्ज़ करो मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इंसर्ट किया, यहाँ से एक शेप को मैंने इंसर्ट कर दिया। ये शेप हमारी कहाँ पर आ गई है, ये हमारी शेप है जी, हमने इसको यहाँ से इंसर्ट किया। और एक शेप मैं इसी को ड्रैग करके नीचे और ले लेता हूँ। ये कंट्रोल के साथ ड्रैग हो सकती है। यहाँ से मैं इसकी शक्ल चेंज कर देता हूँ, और इसकी फॉर्मेट भी यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। और इसका मैं कोई और कलर लगा देता हूँ, येलो। और इसको हम इसकी नुकरें बड़ी कर देते हैं, इसको सीधा कर देते हैं। ये मैंने इसके ऊपर डाल दी। अब ये देखें, अब मैं इसके नीचे वाले को इधर उधर करता हूँ तो ये इसके साथ ग्रुप नहीं है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक किया, और ये ग्रुप हो गई। अब ये अकेली दो नहीं है, अब एक है। ये देखें, इधर ये जाएगी साथ में, दूसरी भी साथ में जाएगी। यहाँ पे हम इनकी अब दोनों की इकट्ठी शक्लें चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जी, अब मैंने इसको, ये तो क्योंकि हमने ग्रुप कर लिया है तो ये इसलिए इकट्ठी होगी। अब दोनों की शक्लें भी एक हो जाएंगी। यहाँ पे इसके हम डिज़ाइनिंग भी अलग से नहीं कर, ये देखें अब नीचे ऊपर हो गई है। अंडू करता हूँ मैं कंट्रोल जी के साथ, ये दोनों अब एक है। अब हम कहाँ पे थे, डाटा पे थे, नहीं हम थे यहाँ पे डाटा पे, यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन था। हाँ जी, हम डाटा पे थे, हमने इसको क्लिक किया। अब ये राइट क्लिक करके हम इसको अनग्रुप दोबारा कर देते हैं तो ये अलग अलग हो जाएंगी। ये देखें जी, ये अलग अलग हो गई हैं। इसी तरह हम अब आगे चलते हैं। ये सब टोटल वो मैंने पहले बना के आपको दिखा दिया है। यहाँ पे टेबल में ये बने हुए थे, यहाँ पे सब टोटल शो हो रहे थे साथ में, वो तो हमने वहाँ से सब टोटल को हटा दिया था। रिव्यू पे गए, अब रिव्यू पे ये हम सब टोटल, ये हम डे बुक पे आ जाते हैं। इसको हमने डिलीट कर दिया, इसको भी हमने डिलीट कर दिया।
अब हम जाते हैं जी व्यू पे। व्यू पे हम ये जैसे जूम करके देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल पेज है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू हम इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे पेज ब्रेक प्रीव्यू हमने कर दिया कि जहाँ पे हमने डाटा लिखा होता सिर्फ वही हमें दिखाई देगा, बाकी सारी शीट हमारे ब्लैंक दिखाई देगी। इसको हमने अनचेक, ये नॉर्मल पे चले जाते हैं वापस। ये पेज लेआउट पे हम क्लिक किया तो ये हमारा पेज लेआउट आ गया है। ये प्रिंटिंग के लिए होता है, यहाँ पे हम इसकी हेडिंग लिख सकते हैं और ये ऐड कर सकते हैं इसका हेडर, और यहाँ पे इसका हम फुटर ऐड कर सकते हैं। हम दोबारा नॉर्मल पे चले गए। अब हम आ गए इसके ये ग्रिड लाइन है, ये हेडिंग्स है। ग्रिड लाइन को हम चेक करेंगे तो ये सारी लाइनें चली जाएंगी। फार्मूला बार मैंने बंद की हुई थी, दोबारा इसको आ गया। ये हेडिंग क्या है, ये हेडिंग है, ये ऊपर वाली और ये वाली हेडिंग है। ग्रिड लाइन पे हम दोबारा ले लेते हैं। ये इसका जूम है, ये न्यू विंडो है, अरेंज ऑल है, ये फ्रीज पैन। फ्रीज पैन क्या है, फ्रीज पैन क्या है कि हम जिस तरह उसको ऊपर घुमा रहे हैं, ये कर्सर के साथ स्क्रॉल कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे राइट इसके क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको फ्रीज कर देते हैं इसके पेन्स को। तो अब ये ऊपर वाली हेडिंग इसकी ऊपर नहीं जाएगी, ये वही रहेगी। आपका नीचे वाली राइटिंग जो है वो नीचे होती रहेगी, यानी कि ये स्क्रॉल हो जाएगी आपकी। ये पेन ऊपर वाला जो है ये फ्रीज हो गया है। हाइड कैसे करते हैं जी, हमने फ़र्ज़ करो ये इनको क्लिक किया और यहाँ पे हाइड कर दिया, सॉरी स्प्लिट पे क्लिक हो गया है। दोबारा फिर हम इस नॉर्मल पे आ जाते हैं, ये हाइड हमने कर दिया इसको, ये सारे का सारा हाइड हो गया। अब अनहाइड कर देते हैं, ओके कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इसको ये इसकी डबल कॉपी होगी, या मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे हम हाइड कर देंगे, कंट्रोल जी के साथ अंडू, फिर कंट्रोल जी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे हम थे डाटा पे और रिव्यू हमने देख लिया था। अब हम इस शीट को चाहते हैं कि ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि इसको लॉक करना चाहते हैं, इसमें कोई तब्दीली ना हो। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्ट पे गए और यहाँ पे हमने पासवर्ड दिया इस शीट को अनप्रोटेक्ट करने के लिए। फ़र्ज़ करो मैंने ये पासवर्ड दे दिया, फिर मैंने ये पासवर्ड दे दिया। अब ये शीट हमारी होगी प्रोटेक्ट। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते। इसके मज़ीद सेल्फ फॉर्मेटिंग के बाद आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कि ये हम सिर्फ सिलेक्टेड एरिया में हम एंट्री कर सकेंगे, बाहर नहीं कर सकेंगे। वो भी उस तरह से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब ये शीट सारी प्रोटेक्ट हो गई है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा जा सकता, ना ही इसमें कुछ तब्दीली की जा सकती। कुछ भी आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आ जाता है सेल आर chart you are trying to change is on a protected sheet. To make a change, unprotect the sheet. You might be requested to enter a password. वो कह रहा है जी अब इसको आप अनप्रोटेक्ट करेंगे, तो फिर मैंने यहाँ से इसको अनप्रोटेक्ट कर दिया। अब वापस चले गए। अब ये सारा लॉक अनलॉक हो गया। आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे हम चलते हैं व्यू पे। तो व्यू पे हमने ये आपने पेज के बारे में देख लिया, ये भी आपने समझ लिया। अब इसके बाद हम कहाँ पे आ गए हैं जी, हम आ गए हैं ये इसके हेल्प की अपना ऑप्शन आ गया है हेल्प का। फिर वापस हम होम पे चलते हैं, ये फाइल पे जाके हम यहाँ पे इसको, अगर आपके पास ये डेवलपर का ऑप्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा ना यहाँ पे है, तो हम डेवलपर का ऑप्शन कैसे देख सकते हैं। फाइल पे जाके हम करेंगे यहाँ पे मोर पे क्लिक, मोर पे जाके ऑप्शन पे करेंगे। ऑप्शन पे जाके हमें यहाँ पे आ जाएगा इसका कस्टमाइज रिबन क्विक एक्सेस बार एडवांस्ड, और ये क्विक एक्सेस बार यहाँ पे आपको डेवलपर का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा कस्टमाइज रिबन पे। ये आ गया, इसको हमने चेक कर दिया, टिक कर दिया और इसको हमने कर दिया ओके। ओके किया तो ये आपके पास ऊपर डेवलपर का ऑप्शन भी आ गया है। यहाँ में इसमें ये आप विजुअल बेसिक है, माक्रोज है, रिकॉर्ड माक्रोज, आप यहाँ से माक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। यहाँ पे डिज़ाइन मोड पे भी आ जाता है, और ये प्रॉपर्टीज़, व्यू कोड, डायलॉग बॉक्स, बहुत कुछ है इसमें। या विजुअल बेसिक खुल गई है, इसमें हम नेक्स्ट चलेंगे। ये टेबल डिज़ाइन आ गया है, ये सारा कुछ इसमें है, डेवलपर ऑप्शन में आ गया है। मैं वापस जाके इस पेज को सेव करता हूँ और आगे चलते हैं। अब कुछ बेसिक से फार्मूले के बारे में हम पढ़ते हैं। ये हमारे पास फ़र्ज़ करो कुछ डाटा है, मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ, इतने से डाटा को उठा लेता हूँ और इसको मैं कंट्रोल सी के साथ कॉपी करके यहाँ पे नई शीट में रख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रख लिया। अब ये इसके कलर जो है इसको मैं ख़त्म करके सादा कर देता हूँ। ये अब हमारे पास कुछ डाटा आ गया है।
अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये सारा जो है ना इसकी काउंट आ जाए, यानी कि सम आ जाए। तो यहाँ पे इक्वल SUM सम ब्रैकेट शुरू, यहाँ से लेके हम यहाँ तक इसको पकड़ के ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर कर देंगे, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। यानी कि इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रांड टोटल। इसका ग्रांड टोटल आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम जो भी तब्दीली करेंगे, या फ़र्ज़ करिए मैं यहाँ पे 25 लिखता हूँ तो ये खुद चेंज हो गया। यहाँ पे मैं इसको 20 कर देता हूँ, यहाँ फिर भी इसको और चेंज करते जाते हैं। ये हमारे पास आ गया सम का फार्मूला। अब हम चाहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो ये इज़ इक्वल टू, ये फर्स्ट इस सेल को हमने इसके साथ आगे ये हमने डाल दिया मल्टीप्लाई बाय दिस, ओके कर दिया। अब इस पे रख के मैं यहाँ पे डबल टिक कर दूंगा तो ये नीचे तक आ जाएगा सारा खुद ब खुद ही। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसका मिज़ान भी इसी तरह है, तो मैं यहाँ पे इसको रख के यहाँ से इसको ड्रैग कर लूँगा आगे तक। ये इसका भी आ गया खुद ब खुद। देखिए इस पर डबल क्लिक करें तो ये आपका फार्मूला इधर भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे भी है। अब मैं आगे चाहता हूँ कि यहाँ पे ये हमारा फार्मूला इसका ये आ गया सम का, ये आ गया इसका मल्टीप्लाई, और अब आगे हम करते हैं इस पे ऐड का, प्लस का कर देते हैं। ये यहाँ पे हमने इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसका प्लस का साइन और ये और प्लस ये हम तीनों को इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इंटर कर दिया तो ये तीनों हमारे पास इकट्ठे हो गए। आगे यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे इसका सारा मिज़ान आ गया। इसी तरह इसका मिज़ान भी मैं आगे तक चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ के ड्रैग कर दूंगा तो इसका मिज़ान भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कहीं पे भी तब्दीली करके देखें तो ये जो लास्ट में है इसमें तब्दीली आएगी। ये 100 है तो मैं 10 है तो मैं इसका 1000 लिख देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे भी आ जाएगी चेंजिंग और यहाँ पे भी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी आ गई। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं माइनस का, माइनस, ठीक है जी। अब इज इक्वल टू, इसमें से हमने इसको निकालना है माइनस, इसको ओके कर दिया तो ये इसमें से आ गया। अब मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये सब का सब माइनस में आ गया। इसका बैलेंस भी मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको लेके आगे तक चला जाता हूँ। इसका माइनस का आ गया। अब आगे हमें चाहिए परसेंटेज, तो हम कैसे निकालेंगे परसेंटेज। फर्ज करो ये 300 है तो इसका हमें कुछ परसेंटेज चाहिए कि हमें इसकी 10% चाहिए। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 10%, ठीक है जी। ये यहाँ पे इज इक्वल टू ये 300 मल्टीप्लाई बाय 10 और उसके बाद हम डाल देंगे परसेंट और इंटर कर देंगे तो ये इसका 30% आ गया। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये सारा का सारा आ गया इसका जवाब। अब इसका भी मुझे बैलेंस चाहिए तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, इसका भी आ गया हमारे पास बैलेंस। अब हम आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पे इसको हमने करना है डिवाइड, यानी कि तकसीम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे इक्वल टू और इस अमाउंट को मैं चाहता हूँ इसके साथ तकसीम करने के लिए, तो मैंने इसको इंटर कर दिया और यहाँ पे रख के मैंने इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ ऐसे, और कंट्रोल जी के साथ अंडू करके यहाँ पे हमने डबल क्लिक कर दिया। अब मैं इसका बैलेंस भी यहाँ तक लाना चाहता हूँ तो इसको मैंने यहाँ से ड्रैग कर दिया। अब ये हमारे पास जो हेडिंग है मैं ये चाहता हूँ ये हाईलाइट हो जाए या इनमें कुछ और आ जाए, तो मैं यहाँ पे इनको सेंटर करता हूँ। पहले इसको कैप्स लगा कर बड़ा करता हूँ, इनका मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके न्यू रूल पे अप्लाई करते हैं, फॉर्मेट कंटेन सेल, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी नो ब्लैंक। और यहाँ पे मैंने फॉर्मेट के पे जाके फिल अफेक्ट पे फिर भी यहाँ पे सेंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने कोई और कलर ले लिया, ये मैंने ले लिया रेड, इसको ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया। और ये इसका जो कलर है फॉन्ट का, ये इसको मैं येलो कर देता हूँ यहाँ से, सॉरी ये तो इसका चेंज हो गया दूसरा कलर। यहाँ पे मैंने इसको रेड किया, ओके किया, और यहाँ पे मैं गया इसके फॉन्ट पे जाके मैंने इसका कलर कर दिया येलो, ओके कर दिया जी। अब कलर येलो आ जाएगा इसका, ये देखें। अब ये जो दो रह गए हैं यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ। फ़र्ज़ करो ए, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कलर खुद ब खुद। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, तो इसका भी कलर आ गया चेंज खुद ब खुद। अब ये जो है इनकी भी मैं चाहता हूँ ज़रा ग्रेसफुल से हो जाए, तो इनके लिए मैंने इनको सेलेक्ट किया। यहाँ पे जाके मैं चला जाता हूँ इस पे फॉर्मेट सेल पे, या यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेट पे जाके मैं न्यू रूल पे अप्लाई कर देता हूँ, कंटेन सेल्स, यहाँ पे हम कर देते हैं जी नो ब्लैंक।
और यहाँ पे हमें कोई और लाइट सा कलर चाहिए, क्योंकि इतने हाईलाइट कलर हमें नहीं चाहिए। फिल पे जाके मैं यहाँ से कोई हल्का सा कलर ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ ग्रीन का। ओके कर दिया, इसको भी ओके और उसको भी ओके। ये देखें जी अब सारे का सारा बहुत ग्रेसफुल हो गया है। कैसे खूबसूरत ये ब्लॉक्स बन गए हैं। इसी तरह हम ये जो बैलेंस हैं इनका भी हम कुछ और कलर ले लेते हैं। यहाँ पे इनको सिलेक्ट किया और या हम ये यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसको यहाँ पे ओके कर दिया। ये देखिए जी फॉर्मेट पेंटर का कमाल यहाँ पे आ गया है। और इसी तरह अब हम ये सम इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें ये जो है ना हमारा बैलेंस, ये हमें किसी और शेप में खूबसूरत सी देखने में, इसके आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। जड़ पे जाके इलस्ट्रेशन पे गए, शेप पे जाके मैंने यहाँ से एक शेप ली और इसको मैंने यहाँ पे रख दिया शेप को। अब इसको मैंने बाद में से इसकी सेटिंग करूँगा, पहले ज़रा मैं इसमें फार्मूला लगा लूँ। इस पर मैंने अब क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ इज़ इक्वल टू। अब यहाँ से जो भी मुझे बैलेंस वहाँ पे उसमें देखना है मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ और इंटर कर देता हूँ। ये देखें जी अब इसका बैलेंस यहाँ पे आ गया है। इसको मैं साइज़ को छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे इतना कर देता हूँ और इसका फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, बड़ा करता हूँ। ये बड़ी एंट्री कर लेते हैं इसकी, हम यहाँ पे इसको अलाइनमेंट कर लेते हैं सेंटर में। और यहाँ पे हम शेप फॉर्मेट पे जाके इसकी शेप का रिफ्लेक्शन ले लेते हैं कोई। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया इसका ज़रा थोड़ा सा मोटा और यहाँ पे इसका मैंने इसको शेप भी दे दी। अब ये देखें जी ये अमाउंट हमारी है, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ। ये 25,000 है तो मैं इसका कर देता हूँ 5,000। देखिएगा जैसे ही मैं यहाँ से एंटर करूँगा साइड पे ये सारी तब्दीली आ जाएगी। यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। इसी तरह आप इस पर फॉर्मेट पेंटर पे जाके इसकी शेप जो है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। ये मैंने चेंज कर लिया और इसका मैं यहाँ से कोई कलर और ले सकता हूँ, फिल कर सकता हूँ इसको मैं। ये देखिए मैंने कोई भी कलर हम यहाँ से ले सकते हैं। शेप आउटलाइन जो इसकी साइडें हैं उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने येलो कर दिया। अब या आपको ये शेप नहीं चाहिए बिल्कुल भी तो यहाँ पे जाके मैं नो आउटलाइन और यहाँ पे जाके नो कलर, और ये बिल्कुल वाइट होगी। देखें साइड पे क्लिक करेंगे अब सिर्फ हमारे पास इसकी ये राइटिंग दिखाई दे रही है, शेप हमारी गायब हो गई है। और काम उसी तरह कर रही है। ये 5,000 जो है मैं इसको कर देता हूँ 38,000। अब देखें जी कारी तब्दीली सारी आ गई है यहाँ पे। इस तरह हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेसफुल खूबसूरत इस काम को हम बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थी थोड़ी सी लंबी लेकिन डिटेल में समझाने के लिए ज़्यादा वक्त चाहिए होता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि इसके मज़ीद सेटअप जो है उसमें साथ में अटैच करूँ। तो WI Excel एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।